हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं, सब कुछ डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, आप मुझे कर सकते हैं फॉलो वहाँ पे। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाया करे। और सब्सक्राइब करने से एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे पहुंच जाते हैं सारे। और अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे डॉट बन के आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारी नई वीडियो आ गई है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी एनर्जी रेगुलर बेसिस पे हमसे टैप इन होने लग जाती है, ये चीज़ होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, क्योंकि आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक है, उम्मीद है, फिर शक है। देखते हैं कैसे कार्ड। पॉजिटिव रहना है आपको, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस चाहता है कोई, इसका मतलब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, दुखी है कोई बहुत ज़्यादा, कोई यहाँ पे बहुत दुखी है। होप है, डाउट है, सेकंड चांस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, होप, डाउट, सेकंड चांस, सैड एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, रिवेंज, यहाँ कोई बदला लेना चाहता है या बदला ले रहा है, ये एनर्जी है। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। I need 2 cards from this deck. प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। 2 कार्ड दीजिए उनके रिश्ते के रिगार्डिंग, प्लीज़ डिवाइन। यही कार्ड दिखा था, गिफ्ट ही दिखा था पहले भी, और यही आया। 9 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी जोड़े साइन है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया है, यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। ठीक है, वो हैप्पी हैं, खुश हैं। हो सकता है कुछ लोगों की एक मैरिज हो रही है, हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज है, जहाँ पे वो अपने हो सकता है किसी सोलमेट के साथ में हो सकते हैं, जहाँ पे उनकी सोल कनेक्शन है उनका, जिसके साथ वो अपना एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, वो उनके माइंड में है। और 10 सन की एनर्जी है, बहुत हैप्पी, एक मॉनिटरी, एक ऐसी मैरिज जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, जहाँ पे जहाँ से सब कुछ, मतलब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है।
बच्चे भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ मिल रहा है। एक सेलिब्रेशन हो सकता है उनके घर में, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। या ज़रूरी नहीं है शादी हो रही हो, शादी रुक गई हो या उनके माइंड में चल रहा हो, बिकॉज हम टैरो में माइंड्स रीड करते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के केस में उनके घर में या तो मैरिज है, मैक्सिमम लोगों की मैरिज रिलेटेड है कि कहीं से एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो गई है, हो रही है, होने वाली है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी तरीके का ट्रांसफर या मूवमेंट है, ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी हो सकती है। गेट टुगेदर मैंने बता ही दिया, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, अपने दोस्तों के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की बैचलर पार्टी चल रही है, बैचलर पार्टी होती है जहाँ पे मैरिज हो रही होती है, तो मैरिज से पहले बॉयज़ मोस्टली करते हैं या लड़कियाँ भी करती होंगी, पता नहीं, बैचलर पार्टी होती है, तो उस तरीके का कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकली हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये चीज़ भी है। साथ में किसी तरीके का कोई ट्रांसफर मूवमेंट, इस तरीके की एनर्जी भी है। द मैजिशियन है, ये हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस वक्त इनकी ज़िंदगी में वो हो रहा है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत, क्योंकि सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं। द चेंज एंड द चाइल्ड एंड द गिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। कहीं से वाइंड अप कर रहे हैं, कहीं से वाइंड अप करके कहीं जाने की एनर्जी है, पर वापस लौट के आने की नहीं एनर्जी है। मतलब कहीं से क्लोजली हो सकता है कोई रिलेशनशिप है, या तो कहीं से किसी ऑफिस से, किसी जगह से, या किसी घर से, या किसी शहर से, या किसी की ज़िंदगी से टोटली वाइंड अप, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है कहीं से, टोटली मूव ऑन। रिश्ता हो सकता है जिसे ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या कहीं से कुछ भी एक ऐसा चेंज जो जहाँ पे मतलब एक ऐसी जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे किसी की ज़िंदगी से जाना या किसी जगह से जाना सेम, या किसी ऑफिस से जाना, और जहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं, लौटने का कोई इरादा नहीं। द चाइल्ड की एनर्जी है कि इनोसेंट, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, एक ज़िंदगी की नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग हो रही है। द गिफ्ट की एनर्जी है, कुछ है जो उन्होंने अचीव किया है, कुछ नया उनकी ज़िंदगी में हुआ है जो उनको मिला है, और वो बहुत खुश हैं अपनी उस ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत मतलब बहुत खुश, इनसे सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, फ़िलहाल बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये आपकी एनर्जी है। आई होप कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो नहीं है, कहीं ना कहीं रिवेंज की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी तरीके के मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, कहीं से कुछ वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है। कोई सोलमेट उनके माइंड में हो सकता है, ये भी हो सकता है ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है जहाँ पे आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, बट हो सकता है कोई सोलमेट उनके माइंड में हो सकता है जिसको छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, वेटिंग की एनर्जी है कहीं से, या ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं से किसी मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कुछ कंप्लीट हुआ है या कुछ कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ कंप्लीट होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। हो सकता है कहीं अब्रॉड जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकती है कि आपका हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं से मॉनिटरी गेन, कहीं विदेश से किसी तरीके का कोई जॉब का ऑफर मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि अगर आपने कहीं वीज़ा या उस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, कहीं फॉरेन वगैरह ट्रिप पे जाना था, ठीक है, आपको वहीं अब्रॉड में सेटल होना था, वो उनका कहीं पे उनका इरादा था, तो वो वहाँ पे वो एनर्जी भी उनकी हो सकती है। सेकेंड चीज़, अगर कहीं से ये था कि किसी फॉरेन से कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर से कहीं से किसी तरीके के मॉनिटरी गेन, किसी तरीके के जॉब ऑफर के आने का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोग विदेश में कहीं फॉरेन वगैरह में या किसी दूर जगह पे किसी जॉब वॉब का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है उनका वहाँ से जॉब वगैरह भी आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, उसकी वेटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ स्टॉक कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपकी ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई इनकी जॉब या तो कुछ हुआ है जो पूरा हुआ है, या ये कुछ अभी भी स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी वेटिंग की एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ पावरफुल चेंज आया है, कोई चेंज आया है जिससे अब बाजी इनके अपने हाथ में आ गई है, ठीक है। जहाँ ये होपफुल है, ये जो भी चीज़ है, इसको तो मैं बाद में देखूंगी अभी यहाँ पे, क्योंकि इसकी बॉटम की एनर्जी रिवेंज की आ गई है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए देखूंगी, तब चीज़ों को देखूंगी। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, या तो ये बहुत ईगो में आकर के पावर में, या तो इनको ज़िंदगी में फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, चीज़ों को ये ख़त्म कर रहे हैं। ये 8 नंबर की एनर्जी है, ये 9 नंबर एनर्जी है, ये 9 नंबर एनर्जी है, सन की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में पावरफुल होकर के, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं या तो जॉब लगे, कोई इच्छा है, कोई विश है उनकी, मॉनिटरी पैसे वाइज, ठीक है,
जो पूरी हो गई है, जहाँ से उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है, और जहाँ उनके हाथ में एक पावर आ रही है, जहाँ वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी पर्सन, ज़्यादातर लोगों के केस में या तो उनको कोई ड्रीम जॉब मिल गया है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, और एक्शन लेने की, पावरफुल एक्शन लेने की एनर्जी है, बट कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, किसी के साथ कहीं कुछ टावर है, कुछ ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के साथ में कुछ नया, कहीं कुछ एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग, जैसे बोला था ना, चेंज की एनर्जी, 9 नंबर भी एंडिंग को दिखाता है, चेंज भी एक एंडिंग को दिखाता है, किसी रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है इसके साथ कोई रिलेशनशिप, अगर आप एक हस्बैंड या वाइफ के लिए मैं अभी आपके लिए देखूंगी तब ये चीज़ बोलूँगी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक मैच्योर वुमेन को दिखाती है, या एक ऐसे पर्सन को दिखाती है, मैच्योर वुमेन को ही दिखाती है, फेमिनिन एनर्जी को। मैन और वुमेन जब मैं बोलती हूँ तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ हम जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करते हैं, एनर्जी बेस्ड करते हैं, तो मतलब फेमिनिन एंड मस्कुलाइन। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक ऐसा लॉयल डिवोटेड पर्सन हो सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो या तो हो सकता है, ये वाइफ मटेरियल भी दिखाता है, एक लॉयल पर्सन, फेथफुल पर्सन जिसने मॉनिटरी भी बहुत ज़्यादा गेन मतलब किया है चीज़ों को, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है किसी सोल कनेक्शन के साथ रिश्ता ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे रिश्ते की तरफ या तो बढ़ा जा रहा है जहाँ से मॉनिटरी गेन हो रहा है, या हो सकता है ये कोई वाइफ एनर्जी हो सकती है कि वहाँ से निकला जा रहा है, उस रिश्ते से बाहर निकला जा रहा है। द स्टार की एनर्जी है, विश किया जा रहा है, कहीं किसी तरीके का कोई चोरी रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कहीं किसी के साथ कुछ चोरी किया है, कुछ धोखा दिया, हो सकता है किसी ने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज द स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे पैसे के लिए हो सकता है किसी के साथ थोड़ी सी चीटिंग करी जा रही हो, चोरी की जा रही हो, ये भी हो सकती है, या कोई विश है जिसको मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी है, ये 3 कार्ड इसलिए दिखाते हैं, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, पैसे के लिए हो सकता है कुछ ख़त्म किया गया हो, विश किया गया हो कि यहाँ पे गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी ज़िंदगी में लाया गया हो, लाया जा रहा है, या लाने की सोच रहे हैं, ऐसा भी है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली स्टेबल होकर के अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करनी है उनको, ठीक है, कहीं से मूव ऑन, ज़िंदगी में जो भी कलेश हैं, दुख हैं, उनसे बाहर निकलने की एनर्जी दिखाई देती है, मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है। द एम्परर एरीज हो सकते हैं, जहाँ पे इनको अब ये पावर की, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे यहाँ एनर्जी ये दिख रही है, अगर आपके पर्सन किसी तरीके के बिजनेस सेटअप का या वेट कर रहे थे, कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे थे, या कहीं से जॉब लगने का वेट कर रहे थे, या कहीं से फुलफिलिंग एक मैरिज का वेट कर रहे थे, तो ये सारी कुछ भी जो भी चीज़ें थी ना उनकी ज़िंदगी में, उनकी कोई डिज़ायर है जो पूरी हुई है, और जो फाइनेंसेस से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है, जिससे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, फाइनेंसिस कैरियर से रिलेटेड ज़्यादा आ रही है, कोई ना कोई ड्रीम जॉब आपके पर्सन का ज़रूर मिला है जहाँ से उनको पैसा मिला है, ये चीज़ है। द जस्टिस की एनर्जी है, कोई न्याय या तो करना चाहते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है, घर में पैसा आ रहा है, जहाँ सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, न्याय हो रहा है, किसी तरीके की चीज़ों को बैलेंस हो रहा है, उसी के साथ साथ इनकी एक हैप्पी फुलफिलिंग लविंग लाइफ भी आ रही है, जहाँ पे ये एनर्जी भी है। यस, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जो कंट्रोल कर रहा है, या कोई नाराज है, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे था क्या? यस, चलिए इनको क्लैरिफाई करने का कुछ है क्या? बहुत क्लियर एनर्जी है, किस चीज़ को क्लैरिफाई करूँ? कोई एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ। चलो ये देख लेती हूँ मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन। द मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है? द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन अपना प्यार, अपना सोल कनेक्शन जो है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी मैजिशियन है और ये भी मैजिशियन है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को, मैजिशियन बॉटम में आ गया, यहाँ मैजिशियन था, 2 ऑफ कप्स बॉटम में था, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी, अगर कुछ लोग अपनी जॉब का वेट कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी जॉब आएगी, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो ड्रीम जॉब मिल गया है जिससे कि वो अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। चलो मैं 10 सन को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 10 सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 सन को क्लैरिफाई करिए, 10 सन को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीटिंग कहीं पे कुछ था, ठीक है, वो भी चीज़ें
उनको अपनी जगह से, मतलब उनको पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई गलत तरीका भी इन्होंने इस्तेमाल किया हो, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग वाली एनर्जी भी है। और थीफ की जो क्या बोला था मैंने, द स्टार की एनर्जी भी एक थीफ को दिखाती है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, कहीं आपके पर्सन ने कोई हो सकता है शॉर्टकट अपनाया हो किसी चीज़ को पाने के लिए। इन्होंने जल्दबाजी में आकर के हो सकता है किसी तरीके का कोई शॉर्टकट लिया है, या तो रिवेंज के लिए या कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए। कुछ कहीं ना कहीं कोई चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्वेरियस का कार्ड भी जो द स्टार का कार्ड भी किसी तरीके की मॉनेटरी लॉस, पैसे की चोरी को दिखाता है। चोरी कहीं ना कहीं से इन्होंने कुछ गड़बड़ ज़रूर किया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है, या इनके साथ हुआ है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। चलिए मैं देखती हूँ इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत निगेटिव कार्ड दिखे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे आए थे इसलिए मैं नहीं लूँगी। अगेन स्टार दिखाई दिया। प्लीज़ डिवाइन आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, काम डाउन रहिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लियर गाइडेंस दीजिएगा बाबा। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, आपको ही अपनी ज़िंदगी में ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे पावर में आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, वहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा सा रिवेंज वाले मूड में हो सकते हैं। डाउट की एनर्जी यहाँ पे अगेन आ गई है, ठीक है, गुस्सा कहीं ना कहीं हो सकता है इनके मन में। साथ में ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसने प्यार जो है ना अपना अपने अंदर तक सीमित करके रखा हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी दिखाता है जिसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार की लेना चाहते हैं, या कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग प्लीज़ बाबा जी। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन उसके रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। क्लेम करिए, क्लेम करिए। यूनियन को दिखा रहा है, बट यहाँ पे डेबल है, थोड़ा सा रिवेंज और गुस्से वाली एनर्जी ज़रूर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। कपल एनर्जी आ गई 1 2 एंड मैन फीमेल एंड मैन मेल एंड मैन फीमेल, अनबेरिड फॉर्चून, तीनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं। वहाँ भी काफ़ी कल तक पॉजिटिव था। आपको होप रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन अगर आपसे दूर थे तो वो आपसे सेकेंड चांस मांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि काफ़ी इमोशनल है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ अब आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर्सन लेना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि उनकी एनर्जी में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी, जहाँ पे वो काफ़ी उनकी लाइफ उनकी कंट्रोल में आ गई है काफ़ी हद तक। काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में उनके पर्सन, आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी लाइफ कंट्रोल में आ गई है, उनके अपने हाथ में बाजी आ गई है। अगर वो जॉब का वेट कर रहे थे, फाइनेंशियल गेट चीज़ों का वेट कर रहे थे, तो वो आ गया है। अगर वो कहीं किसी चीज़ के मामले में कंफ्यूज थे कि किसे लेना है उनको ज़िंदगी में, कई बार क्या होता है सब चीज़ें ठीक होती हैं बट इंसान कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता कि उसको क्या चाहिए। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन के माइंड में एक क्लैरिटी ज़रूर आ गई है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि जब मैंने ये बोला कि यूनियन तो हर किसी को आके मैरिज प्रपोजल, कल आपके पर्सन आएंगे और आपको प्रपोजल दे देंगे, मैं ये नहीं कहूँगी, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। जब मैं कहती हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, आपकी यूनियन होने वाली है, तो उससे मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके पर्सन का एक माइंड सेट आपके लिए क्लियर हो गया है कि दूर जाना है या पास आना है, ठीक है। मतलब मैं जनरल वे में बोल रही हूँ। तो उनके माइंड में क्लैरिटी आपके रिश्ते को लेकर के ज़रूर आ गई है। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एक ऐसा डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार मानते हैं आपको। ये चीज़ यहाँ पे एनर्जी है। उनका प्यार इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बाहर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अब आपके प्यार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में वो रिश्ते से भाग रहे थे, वो कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो अब वो उस तरीके की चीज़ों को करना चाहते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि उनको हो सकता है उनके पास जॉब या किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनकी,
या वो थर्ड पार्टी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो अब वो या तो निकल चुके हैं, मैक्सिमम लोग उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको किसी तरीके का जॉब मिल गया है, कहीं ना कहीं पैसा उनके हाथ में आ गया है, या बहुत जल्दी आने वाला है। उम्मीद आपके पर्सन को ऐसी ज़रूर बन गई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वहाँ पे आया था द फूल की एनर्जी आई, द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। द फूल यहाँ पे दिखाता है केयर फ्री। द फूल की लव स्टोरी है द हाई प्रीस्टेस के साथ में, ठीक है, वो इससे प्यार करता है। तो आपके पर्सन की आप अपनी ज़िंदगी में, पर्सन आपके द फूल हैं और आप उनके हाई प्रीस्टेस हो, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी दिखाती है कि वो चाहे, उस द फूल की एनर्जी दिखाती है कि चाहे अब जीना पड़े या मरना पड़े, कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, करेंगे, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी, बट इससे मिलना है, या तो मिलूँगा या मर जाऊँगा, ठीक है, या तो जीते जी मिलूँगा या मर के मिलूँगा लेकिन ज़रूर, ठीक है। द फूल की स्टोरी यही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्यार फील करें, बट अपने इमोशंस को अभी थोड़ा सा हाइड करके रख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनके मन में डाउट है, थोड़े से उनकी जो एनर्जी है ना, थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट शेड में जा रही है। इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हैं, ठीक है, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चीज़ों को और ढंग से समझ लेना चाहते हैं अभी, तो अभी सीक्रेटिव हैं, अभी बहुत कुछ रिवील नहीं कर रहे। द डेविल की एनर्जी है, इनको थोड़ा सा शक भी हो रहा है आपके ऊपर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद अब आप इनकी ज़िंदगी में, अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या आप आगे बढ़ रहे हो, किसी तरीके का डाउट, शक आ रहा है। डाउट इनको ये भी हो सकता है गुस्सा, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, आपको अपने दिल में ये चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये एडिक्टेड हैं आपके साथ, ठीक है, इनको इतना पता है कि ये आपकी तरफ एडिक्टेड है, ये निकल क्यों नहीं पा रहे चीज़ों को, ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, बट इनको थोड़ा सा डाउट है कि ये बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है यहाँ पे, और ये चीज़ों में सक्सेस लाना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये भी चीज़ हो जाती है। बराबरी करने को भी दिखाता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, अभी भी थोड़ा इनके मन में डाउट है अपने आप को लेकर के। ये आपके साथ एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके प्यार को ना डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं, जहाँ इनको ये लगता है कि ये जो है ना, ये आपका प्यार जो है ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनकी सोल, इनकी रूह का सुकून है, ठीक है। आपके साथ इनका रिश्ता नॉर्मल नहीं है। आई थिंक यही आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता सब चीज़ों से बहुत अलग है। इनको ये रियलाइज हो गया है कि आपके साथ इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, इनको इतना पता चल गया। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगो में हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये, जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की चीज़ें हुई हैं जहाँ पे पावर इनके हाथ में आ गई है, या ये मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब चाहे जो हो देखा जाएगा, मुझे डिसीजन लेना है। मेन फीमेल एंड मैन मेल की एनर्जी एक कपल एनर्जी को दिखाती है, जहाँ पे ये मानते हैं कि ये आप इनकी ज़िंदगी के मेन फीमेल हो, अगर आप लड़की देख रहे हो, और अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये आपकी ज़िंदगी का मैन फीमेल, मतलब ये आपको अपनी ज़िंदगी का मैन मेल मानते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा आप अपने हिसाब से लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी का मैन मेल, लड़की हो तो ये अपनी आपको अपना मैन फीमेल मानते हैं और आपकी ज़िंदगी का मैन मेल बनना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि हस्बैंड बनना चाहते हैं। अगर आप लड़के हैं तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ बनना चाहते हैं, या आपको एज ए मैन मेल अपने हस्बैंड की तरह देखते हैं। इस तरह से एनर्जी, मतलब समझ जाना मैं क्या बोल रही थी। ग्रेट फॉर्च्यून की एनर्जी है, यहाँ पे 8 नंबर दिखाता है। हो सकता है आप दोनों एक कपल एनर्जी हैं। डिवाइन यूनियन जो भी होते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि इनको शायद ये एहसास हो रहा है, आपसे दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ होगा कि इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ख़त्म हुई। जब ये आपके साथ आए तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, इनको ज़िंदगी में प्यार क्या होता है ये समझ आ रहा है। सेकेंड चीज़, आप इनके लिए सिर्फ यही नहीं, आप इनकी ज़िंदगी में लकी भी हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। आप इनकी ज़िंदगी में एक लक ऐड करते हो। 8 नंबर जो दिखाता है ना, ये कर्मा का भी हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक रही हों, पास्ट लाइफ किसी तरीके का कर्मा रहा हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या आई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। दूसरी चीज़, आप लोग डेस्टाइन्ड एक दूसरे के पार्टनर हैं, पास्ट लाइफ में भी आप एक दूसरे के पार्टनर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैंने अभी जब बोला कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं,
तो यहाँ पे मुझे 444 दिखाई दिया। 444 नंबर राहु का होता है। तो जब भी जैसे हम बात वही कर ही रहे थे, वही सेम एनर्जी हो गई कि यहाँ पे ये नंबर जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो रही है ना, ये डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ज़िंदगी में। एक तो आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, क्योंकि राहु की जब दशा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें आप लोगों के केस में ख़राब हो जाती हो, ये भी चीज़ हो जाती है। ये ओवर थिंकिंग की बैड एडिक्शन हो सकती है, किसी तरीके का गुस्सा करना या निगेटिव चीज़ें होना, या हो सकता है आप लोग जहाँ पे भी हैं, आप लोगों के बीच में जो लोग हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एनर्जी जो है इनके बीच में ये आया है। ये लोग जो आप लोगों के बीच में आते हैं ये कार्मिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। सेकेंड चीज़, यहाँ पे ये पिक्चर सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, तो मैं इसलिए रख दिया है। वो लोग आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल। मैंने एक पहले भी डाली थी कि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, नए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। दूसरी चीज़ आपकी ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी तरीके के हमारे पास्ट लाइफ कर्माज होते हैं जिन्हें भोगना होता है हमें, तो उसकी वजह से चीज़ें वैसी बन जाती हैं, हालात वैसे बन जाते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। तो आप दोनों बेसिकली क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जब आपकी डिवाइन यूनियन होती है तो फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है, आपको नेम, फेम, रिकग्निशन सब कुछ मिलता है। ये टोटल आपकी गेम चेंजर की तरह होते हैं ये रिलेशनशिप आपके लिए, ठीक है। तो किसी भी रिलेशनशिप का एक बेसिक जो होता है ना, कि कई बार आप लोग पूछते हो कि हमारा रिश्ता कार्मिक है या सोलमेट का है। नॉर्मली ये सवाल हर किसी के लाइफ में होता ही है जब रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो, क्योंकि एक तरफ हमारा बहुत अट्रैक्शन होता है कि हम उस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, दूसरी तरफ हमें वो रिश्ता छोड़ना भी होता है, यहाँ पे वो तकलीफ भी दे रहा होता है, तो वहाँ पे ये सवाल उठते हैं। तो उन केसेस में आपको एक चीज़ ये समझनी है कि अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया और उस रिश्ते ने किसी न किसी तरीके से आपको पॉजिटिव, या तो आपको स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर दिया कि आप आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो हो गए, डिवाइन की तरफ बढ़ गए आप, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत सबसे बेस्ट ये होता है। सेकेंड चीज़ होती है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, आपकी ज़िंदगी में आप लोगों को देखने का नज़रिया आपका बदल गया। सेकेंड चीज़, अगर आप पहले बहुत ही कार्मिक तरीके से, डेविल तरीके से बिहेव करते तो सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपके कुछ गंदे हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी से दूर चली गई, एटलीस्ट आपको अपनी खामियां नज़र आने लगी कि हमें ये कमी है, और आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करने लगे, वो रिश्ते आपके लिए हमेशा डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। ये वो रिश्ते कभी जीवन में कार्मिक हो ही नहीं सकते, डैम श्योर, क्योंकि कार्मिक आपकी रिश्ते ज़िंदगी में, कार्मिक जैसे मैंने बोला कि उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया था, वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कर्मा बैलेंस करने आते हैं। उनका जो भी लेन देन पास्ट में होता है, या तो वो खराब, मतलब वो अपना वसूलने आते हैं, वसूली करने आते हैं, या दूसरी चीज़ होती है कि वो अपनी, या तो कोई कार्मिक कुछ हमारे ऐसे, हमारे ऊपर कुछ अभिशाप लगे हुए हैं किसी हमारे पूर्वज के, या कुछ होती है जो मैंने उस वीडियो में मैंने डिटेल बताया, मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी, आपको वही देख लेना। तो उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो अपनी इच्छाओं को आपके द्वारा पूरा करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। ब्लैक मैजिक स्पेल यहाँ पे हो सकता है, ब्लैक मैजिक स्पेल के द्वारा हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब कराई गई हों, ठीक है, ये चीज़ है। अभी क्या करना है, ग्रेट फॉर्चून। तो अगर आप लोग किसी तरीके से साथ में एक दूसरे के आते हैं ना, तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज होती है कि जब आप एक दूसरे के साथ आते हो तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी एक मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट करें। 6 की एनर्जी यहाँ पे फिर से आ गई है, बैलेंस की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स है यहाँ पे। ये आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कि उनकी ज़िंदगी में अगर उन्होंने कोई डिसीजन बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जॉब मिल गई है, कुछ भी है, तो वो अब आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है ज़्यादातर के केस में, यही है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ से एक मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। कुछ लोगों के पर्सन में, जैसे मैं बोलूँगी कि एक कार्मिक सिचुएशन जिन लोगों के बीच में बन रही है, ठीक है, यहाँ पे जिन लोगों की एनर्जी रिवेंज वाली है, अभी भी गुस्सा है, जिन लोगों की अभी हीलिंग नहीं हुई है, या आप हीलिंग नहीं कर पा रहे हो अभी भी, तो यहाँ पे एनर्जी है इमोशनली विड्रॉल होकर के एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज, ठीक है, कहीं और भी जा सकते हैं वाली एनर्जी, क्योंकि अरे बाप रे गजब, 3 मैरिज के कार्ड होते हैं और 3 के तीनों कार्ड एक साथ आ गए हैं। मेजर शिफ्ट, एक द सन का कार्ड, द हायरोफेंट टॉरस हो सकते हैं, एंड 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के केस में ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बोला, डेविल की एनर्जी और किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है, तो कुछ लोगों के डिवोर्स भी हो सकते हैं, या आपका एक लविंग रिलेशन यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है, जहाँ आपके पर्सन
आपसे बदला लेने के लिए, जैसे बदला क्यों लेंगे, गुस्सा क्यों आएगा, चीज़ें क्यों ख़राब होंगी, जर्नी को क्यों नहीं समझेंगे, नेगेटिव एनर्जी और आपके कर्मास की वजह से, टोटल कर्मा की वजह से, ठीक है। या कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, क्योंकि जितने लोग देख रहे हो आप सभी लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी दिखाई देती है। आपके पर्सन हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकते हैं एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज में जा सकते हैं, ठीक है। इमोशनली आपसे मूव ऑन होकर के प्यार करते हैं आपसे, लेकिन फिर भी इमोशनली अपने फाइनेंसिस की वजह से, अपने पैसे के लिए कहीं और जा सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों की केस में मैं ये कहूँगी कि हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है, आपके साथ अगर मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए आप देख रहे हो, तो हो सकता है आपसे डिवोर्स हो जाए और वो किसी और से ट्रेडिशनल वे में मैरिज उनकी फैमिली के द्वारा करवा दी जाए, जो कि कार्मिक हो सकते हैं और कार्मिक प्रोमिनेंट होंगे। वो हर चीज़ चलने की कोशिश करेंगे जिससे कि चीज़ें हों, ठीक है, और आपके पर्सन की मैरिज वहाँ पे हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि कार्मिक उसमें करा दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये होगी कि हो सकता है वो आप, जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियली अबंडेंस मिल गई है, उनकी ज़िंदगी में उनको क्लैरिटी भी मिल गई है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना है, और दूसरी तरफ उनको जॉब या अपॉर्चुनिटी जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे वो हो गया है। तो आपके पर्सन या तो ये कर सकते हैं कि इसके लिए कि वो आपसे कह सकते हैं कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। या अगर वो ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो वहाँ से डिवोर्स लेकर के आपके साथ मैरिज कर सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, आपकी सिचुएशन क्या है, वहाँ से डिवोर्स लेके आपसे मैरिज कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। अगर आप एक लविंग रिलेशन में, आप लोगों की मैरिज किसी की भी नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर सकते हैं कि वो आपसे, अगर फैमिली राजी नहीं हो रही है तो आपके पर्सन हो सकता है कि ये करें कि आपके साथ चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। फिर दूसरी तरफ वो लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी है, हो सकता है कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जहाँ पे कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के केस में हो सकती हैं, जिनकी वजह से हो सकता है आपको सेपरेशन झेलना पड़े। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी को यहाँ पे रीयूनियन ही होने वाला है, ज़्यादातर लोगों के केस में हो रहा है, बट मुझे पता नहीं क्यों 50-50 टाइप की वाइब, 60% रीयूनियन होंगे, 40% हो सकता है दूर हो जाए, या 50-50, मुझे पता नहीं क्यों 50-50 लग रहा है। कुछ लोगों के पर्सन बदला लेने के लिए, गुस्से की वजह से, जिनके ऊपर ये नेगेटिव स्पेल है, मैनिपुलेशन वर्क कर रहा है, जिद है, वहाँ आपके पर्सन आगे भी बढ़ सकते हैं। बिकॉज अभी भी इनकी माइंड में ये चीज़ है कि इनको दोनों चीज़ें, अभी ये डाउट में है थोड़े से, ठीक है। अगर इनका दिमाग पूरे ढंग से ये सोच नहीं पाए और इन्हें आपसे बदला लेना हुआ, इन्हें आपके ऊपर डाउट है कि आप किसी और के साथ चले गए हो, या कोई भी चीज़ तरीके के डाउट हो सकते हैं, आपके कैरेक्टर पे डाउट है, आपके प्यार पे शक है, तो ये किसी और के साथ भी जा सकते हैं। ये एनर्जी है जहाँ से इन्हें सब कुछ मिलेगा, बदला, सिर्फ गुस्सा आपको दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे बेटर ढूंढ के लाया है, ढूंढ के लाई, ठीक है, ये दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो तय है, चाहे जिस रूप में जाएं, ये खुश नहीं है आपको छोड़ के, इतना 100% है, ठीक है, 100% है, चाहे जहाँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक फुलफिलिंग दहेज के लिए मैरिज होती हुई भी दिखाई दे रही है, एक कोर्ट मैरिज, एक डिवोर्स, कोर्ट मैरिज या फिर एक डिवोर्स, ये भी दिख रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी दिख रही है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने बोला, अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं गया, कम्युनिकेशन नहीं गया, ये आपसे वेट कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं जा रहा है, तो ये गुस्सैड होकर के, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में हो सकता है ये कह दें कि चलो आगे बढ़ जाते हैं वाली कंडीशन है। तो आपकी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दुखी होकर के ये आगे बढ़ सकते हैं, आपको ही आपके पास आने से रोकेंगे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है स्टैंड लें और आपके पास आएँ। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी, अगर आपकी तरफ से इनको नहीं गया, ठीक है, ये आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, डिसाइडेड है इनका कि नहीं ये सब कुछ आपके साथ चाहिए, बट हो सकता है आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं। सेकंड चांस ये आपसे मांग रहे हैं, बट आप सेकंड चांस इन्हें दे नहीं रहे हो। तो सेकंड चांस न देने की वजह से आपके हो सकता है जिद और गुस्से में आकर के, और आपके पर्सन मैनिपुलेशन में आकर के, अपनी चिड़ में, शक में, ये हो सकता है ज़िंदगी में आपसे आगे भी बढ़ जाएं, किसी और के साथ चले जाएं जिद में। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब आप हील नहीं हो। कम्युनिकेशन करो ना करो, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप खुद की हीलिंग ज़रूर करो। मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, मैनिपुलेटिव लोग आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, और कर्मा अगर आप भोग रहे हो तो कर्मा भी होगा, फिर उसमें ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। चलिए
इस कार्ड से देख लेते हैं क्या है। बहुत गर्मी है यार। रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करो, डिवाइन को सरेंडर करो, हीलिंग करो अपनी। जो भी होगा, कर्मा से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है अपनी हीलिंग करना, ठीक है। कन्फ्यूज़न से बाहर आने का एक ही तरीका है, हीलिंग करना, बाकी कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा, क्लियर आंसर। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 1 कार्ड दीजिए। आज की एनर्जी क्लियर है, बहुत क्लियर है। स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी, वही चीज़ जो मैं बोल रही थी, वही चीज़ है। राहु और केतु दोनों आ गए। ये राहु है, ये केतु है। 7 नंबर केतु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है। प्लैनेटरी पोजीशन जब राहु केतु आपके साथ में होते हैं, क्या होता है, ब्लैक मैजिक, किसी भी चीज़ की खराब चीज़ों का असर तब तक नहीं होता है आपके ऊपर जब तक आपकी ग्रह दशा अगर आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की दशा अच्छी है, मजबूत स्थिति में है, तो किसी चीज़ का कोई ख़राब असर नहीं पड़ता, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक, कोई नज़र, कुछ नहीं लगता, कोई हाय बद्दुआ कुछ नहीं लगती, सब कुछ बढ़िया होता है। बट अगर आपके प्लैनेट के जो प्लैनेटरी पोजीशन आपके उसमें होती है, जोडिएक चार्ट में होती है, वो ख़राब हो, राहु की महादशा चल रही हो, केतु की महादशा चल रही हो किसी तरीके का जी, तब ब्लैक मैजिक भी वर्क करेगा, कर्मा भी वर्क करेगा, सब कुछ खराब होगा। क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होनी होती है ना, तो ये सब पहले ही आ जाते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं स्टेबिलिटी, 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का, आपको स्टेबल होनी है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको मजबूत होकर खड़े होने की ज़रूरत है। रिश्ता टूटता है, रिश्ता आता है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। इस वक्त रिश्ते पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप अपने दम पे अपनी मजबूती से पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होइए आप, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, बेसिकली मजबूत होइए। अगर आपको स्पिरिचुअली हील करना है खुद को, तो दिल से, दिमाग से, फाइनेंशियल से, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से खुद को मजबूत बनाइए, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की कंडीशन है, यहाँ पे आपको खुद को हील करना है। बेसिकली मुझे एक पर्सनल रीडिंग भी एक लोगों की करनी है, उनका भी रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है। जैसे मैंने बोला, ज़्यादातर लोगों के ब्रेकअप ही हो रहे हैं, ये टाइम इस तरीके का है, कर्मा का साल है, तो इस बार चीज़ें ख़राब लोगों के साथ, कार्मिक रिलेशन ज़्यादा जुड़ रहे हैं, अच्छे रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है काफ़ी सारे लोगों की। इन चीज़ों से, इस चक्र से जो है ना, वही लोग बाहर निकल पाएंगे जो स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, जो बिना इस बात को डरे हुए कि क्या होगा, पूरे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इस चक्र को होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी, गुस्से से, बदले से, हर उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकल के आएंगे। और ख़ुद को स्ट्रांगली मेडिटेट करिए, हील करिए। इस वक्त आप ये मत सोचिए कि ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी में है, इस वक्त आप ये सोचिए कि मुझे खुद को हील करना है। हो सकता है आपका कर्मा इतना बड़ा हो कि इस कर्मा को आपको भोगना ही हो, तो भोग लीजिए उस कर्मा को, ठीक है। बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी का अर्थ किसी के साथ मैरिज करना, बच्चे करना और परिवार बसाना नहीं होता है, ठीक है। इस बात को समझा करो, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपको मोक्ष की तरफ जाना है, इस दुनिया के चक्र से बाहर निकलना है आपको। ये जो रिपीटेड चक्र है जिसमें आप फंसे हुए हैं, बार बार आते हैं, फिर अपने इनके साथ ये था, उनके साथ ये था, नए नए कर्माज क्रिएट करते हो, और उन कर्मा की वजह से आप बार बार इस दुनिया में आते हैं, दुख भोगते हैं, दुख देते हैं। तो आपको अगर उस चक्र से बाहर निकल के आना है, आप चाहते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो स्पेशली ये समय है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, तो आपके लिए ये समय है कि आप इस चक्र से खुद भी बाहर निकलिए और अपने पार्टनर को भी बाहर निकालिए, ठीक है। आपके लिए सिवाय मेडिटेशन करने, चक्रा बैलेंसिंग करने, खुद की हीलिंग करने, डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारा ये निकल आएगा कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम मैरिज कर लें। भाई, हमने पहले भी बताया है, ट्विन फ्लेम जर्नी मैरिज करने के लिए नहीं होती हैं, बिकॉज ये मैरिज के लिए कंपैटिबल ही नहीं होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक सोल की अपनी है, ये आत्मा की यूनियन होती है। इसमें चाहिए कि कोशिश करो कि आपके पर्सन का कोई कार्मिक रिलेशन आप दोनों के बीच में ना आए, बट ये कोशिश मत करो कि आपकी यूनियन हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, आपके बच्चे हो जाए। अरे शादी इसके लिए थोड़ी की जाए। आपको मोक्ष चाहिए तो ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए, फिर तो कोई भी कर लो यार, किसी से भी कर लो, शादी तो कहीं भी हो जाती, कहीं भी बच्चे हो जाते हैं। अगर आपको एक डेविल की तरह दुनिया के टेम्पटेशन में फंसे रहना है, तो फिर ट्विन फ्लेम मत ढूंढो भाई। ट्विन फ्लेम होता है आपको अपनी सारी बुरी आदतों से दूर ले जाने के लिए, आपके मन की शांति के लिए और आपकी असेंशन के लिए, जहाँ आपको
जिन शिव और पार्वती का, शिव और शक्ति का या राधे कृष्णा का जो अंश आप अपने आप को मानते हैं, yin एंड यांग एनर्जी का जो आप पार्ट अपने आप को मानते हैं, उनमें समा जाना। आपका उद्देश्य सिर्फ उतना होना चाहिए। और यकीन मानो, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो अगर आपका पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, इस जर्नी को नहीं समझ रहा है, उसको भाड़ में जाने दो। मत करो उसके ऊपर फोकस। तुम अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, तुम अपनी सोल को आराम दो। उसे भोगना होगा, वो भोगेगा। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान किसी कार्मिक रिलेशनशिप में जाके वो सब कुछ अपना हेल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा? अरे कुछ नहीं अच्छा होने वाला, हो ही नहीं सकता अच्छा। ठीक है, वो अपना नया कर्मा क्रिएट करेंगे, चीज़ें और ख़राब होंगी, कलेश होगा, फिर जाके उनको रियलाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग पेन। क्योंकि पेन का जो लेवल होता है ना, डिवाइन बढ़ाते चले जाते हैं। जब तक आप अवेकन नहीं होगे, भगवान से नहीं लड़ सकते आप। ठीक है, सीधी सी बात है। जिन लोगों को शुरुआती दौर में पता चल जाता है, जो लोग ज़्यादा शादी, बच्चे, फैमिली के लिए ज़्यादा डेस्परेट होते हैं ना, उन्हीं की शादी और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हो ना, अगर आप इस चीज़ के लिए हो कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा पैसा, यकीन मानिए आप ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहेंगे, पैसा आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है आपके एफर्ट से आ भी जाए तो भी वो गलत जगहों पे लगता रहेगा, बहरहाल आप सुखी नहीं रहेंगे उस पैसे से कभी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपको सब लोग प्यार करें, सब लोग प्यार करें, तो यकीन मानिए 100% आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ दुख देंगे, तकलीफ देंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बार बार रियलाइज़ कराएंगे कि सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। कोई दुनिया में प्यार नहीं करता किसी को, सब कुछ नश्वर है, सब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। आपको यही, कितने लोगों को ऐसा लगता है ये मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में हमें शादी करनी है, हमें बच्चे करने हैं, हमारी तो यही ज़िंदगी, उनकी शादी में हमेशा कलेश होता है, हमेशा कलेश होता है। जो लोग इस सपने के साथ जीते हैं कि मेरा सपनों का राजकुमार आएगा, ये मेरी सपनों की राजकुमारी आएगी, उनकी ज़िंदगी में सपनों के राजकुमार नहीं आते। उनकी ज़िंदगी में हमेशा अघोरी आते हैं, मतलब बहुत बुरे लोग आते हैं जो ज़िंदगी में उनको, तुम्हें हर उस चीज़ से दूर किया जाएगा जो चीज़ तुम्हें मोह में बांधती है। सीधा सा रूल है डिवाइन का, और यही यूनिवर्स इसी लेवल पे लॉ पे काम करती है। गॉट इट? आपको चीज़ें दिखाई ज़रूर जाएंगी पर वो आपको मिलेंगी नहीं। आप जितना उन चीज़ों के पीछे डेस्परेटली भागोगे, आपसे वो चीज़ें उतना ही दूर भागेंगी। जीवन का मूल मंत्र होता है आपको तटस्थ रहना है। प्रभु कहते हैं आप हमारी शरण, गीता सार नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। अभी वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद गीता सार पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि तुम मेरी राह पे आओ, तेरी सारी राहें ना खोल दूं तो कहना। समझे? तुम उनके लिए अपना दिल खोल के देखो, वो सारी दुनिया के दरवाजे आपके लिए ना खोल दें तो कहना। गीता सार पढ़ो आप उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया के मैजिशियन हैं और आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदल लेंगे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका। अगर आपके नसीब में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं तो वो नहीं मिलेंगी, मतलब नहीं मिलेंगी। और वो चीज़, फिर वही चीज़ आपको इतनी तकलीफ देकर जाएगी कि आप अंदर तक टूट जाएंगे और फिर आप इसी रास्ते पे आएंगे। तो अगर आपका पार्टनर आपसे जा रहा है दूर तो उसको जाने दें, उसे अपने सबक सीखने दें। ये उसकी लाइफ जर्नी है, उसके कर्माज हैं। हो सकता है उसके इतने स्ट्रॉन्ग कर्मा है कि जब तक वो उन कर्माज को भोग नहीं लेगा तब तक उसके जीवन से वो कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं होगा, तो उसको अपनी के कर्मा भोगने दो। ठीक है, डिवाइन का काम है उनको सिखाना, आपका काम उनको सिखाना नहीं है। आप सिर्फ खुद को हील करिए। अगर आपकी हीलिंग से, आपकी चीज़ों से बैलेंस होकर के आपके पर्सन में कुछ बैलेंस आता है और वो भी चीज़ों के लिए अपने लिए अफोर्ड करते हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। और जो अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन, आप समझा रहे हो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम सोलमेट जर्नी में, और वो सुन भी रहा है और वो कह भी रहा है कि हाँ मुझे तुमसे लगाव है, प्यार है, सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे करने हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वहाँ से दहेज मिल रहा है, मेरे मम्मी पापा है, फैमिली है। अगर वो इतना सब कुछ सुना रहा है, सब कुछ कह रहा है, इसका मतलब कि उसे वो चीज़ें ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं आपके कंपैरिजन में। वो नहीं चलना चाहता आपके साथ उस सोल जर्नी पे, और ये उसकी खुद की जर्नी है, ये आपकी जर्नी नहीं है जो आप उसे बेक करो कि नहीं तुम हमसे शादी कर लो या तुम हमसे ये कर लो। क्यों करना भाई? मोक्ष उनको चाहिए तो ये जर्नी उन्हें समझनी पड़ेगी। और वो अगर वहाँ सब कुछ छोड़ के आपके पास आते हैं और यूनियन करते हैं और अपने सही रास्ते पे आते हैं, तो वो अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, अगर वो इस दुनिया में बार बार आना चाहते हैं, अपने कर्मास को नहीं क्लियर करना चाहते, तो ये उनका डिसीजन है, उनको करने दीजिए ना। आप क्यों ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं? अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। गॉट इट? ये मेरे को एक पर्सनल रीडिंग है जो मुझे इस रीडिंग के बाद करनी है और भेजनी है। मुझे पता है आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगी और आप ज़रूर, मैं कह भी दूंगी आपकी रीडिंग में इसे देखने के लिए। तो ये है, बाकी लोगों के लिए
इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, बिकॉज ये टाइम है जहाँ पे आपकी चीज़ें, आपसे रिश्ते ख़त्म होंगे, दूर होंगे ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ क्लियर है, आपके पर्सन को आपसे लगाव है, प्यार है, और वो इतनी आसानी से आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, दिल से नहीं जाएंगे, पर हाँ दिमाग से जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं, बिकॉज ये लाइफ जर्नी है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन को सरेंडर करो, जो हो रहा है बस तटस्थ होकर के देखो, खुद को इतना मजबूत बनाओ। अगर आप सच में ज़िंदगी में चाहते हो ना कि आपको सुकून मिले, तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी, भगवान से ये मत कहा करो कि मेरे जीवन के कलेश कम कर दो, कष्ट कम कर दो, नो। आप उनको हमेशा बोलो कि प्रभु बस साथ रहना, इतनी क्षमता मेरे अंदर दे दो कि मैं इन सारे कष्टों को भोग सकूं, सह सकूं, और इन्हें सहने के बाद भी मुझ में पीड़ा ना आए, तकलीफ ना हो, ठीक है, आपकी सेवा ना छूटे। अगर आप ये करते हो तो यकीन मानिए कि आप अपने कर्मा भी भोग लोगे और आप अपने जीवन की यात्रा को विराम भी दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे है तो अपने मन का सुकून ढूंढो, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में। अभी 36 साल 40 साल हो गए, कुछ लोग देखते हैं 60 70 75 साल हो गए, क्यों इस उम्र में आप इस चीज़ के चक्कर में पड़े हो? आपको इतने सालों में नहीं समझ आया है कि जीवन का अर्थ सिर्फ किसी का प्यार पा लेना या ये सब कुछ ही नहीं होता है, जीवन के अर्थ कुछ और भी होते हैं। अगर 75 साल की उम्र में आकर के आपको अभी भी प्यार, पार्टनर, सेक्स और ये सब दिखाई देता है, तो यकीन मानिए कि फिर मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा आता है, ठीक है। आप हमारी रीडिंग बेशक आप हमें सब अनसब्सक्राइब कर दो, आपको गुस्सा आएगा, मैं जानती हूँ काफ़ी मेच्योर लोग रिलेशनशिप को देखते हैं हमारी वीडियो, बट मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप इस एज पे आकर के आपके अंदर मेंटल ग्रोथ नहीं आई, ये टाइम है आपको। अगर आप पुराने हो तो आपको इतना पता होगा, जब मुझे इस उम्र में पता है तो आपको ज़रूर पता होगा कि जीवन को 4 जो है ना स्टेजेस में बांटा गया है। जहाँ होती है शुरुआत की, जो पहले के 100 ईयर्स के हिसाब से होता था, पहले ही 25 साल जो होते हैं वो आपके ब्रह्मचर्य होते हैं। फिर आपका होता था जहाँ पे गृहस्थ आश्रम शुरू होता था 25 से 50 के बीच में, 50 से 75 के बीच में होता था जहाँ पे वानप्रस्थ, एक कौन सा होता था, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, ये तीसरा होता है। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पे आपको ब्रह्मचर्य हो जाता है आपका, जहाँ से आप दुनिया से मोह, बच्चे बीवी सब गए, सिर्फ ईश्वर का भजन करना, यहाँ पे एनर्जी है। 4 स्टेजेस में ही बांटा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे क्लियर करके बताना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो वो 4 स्टेजेस ही हैं जहाँ तक है मुझे लगता है, 25-25 करके 4 स्टेजेस में बांटा गया है, जहाँ पे आपको ये स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आपको करना है ये। तो उन चीज़ों को समझो। तो आप अगर 75 हो रखे हो तो 75 मतलब आप एक उस लास्ट स्टेज में आ गए जहाँ आपको भगवान के बारे में सोचना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है। और ये तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया पुराने लोगों के लिए जो 100 साल जीते थे। अभी 100 साल कोई नहीं जीता, 60-65 पे सब निकल लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादातर लोगों की एक एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से अपना एज स्पेन कम कर लो, ठीक है। 20-20 ईयर्स में बांट लो, 15-15 ईयर्स में बांट लो। और फिर हम ये कहेंगे कि इंतज़ार क्यों करना आखिरी स्टेज का, हमें कब ख़त्म हो जाना है हमें पता नहीं होता। तो जीवन में जब भी हो सके साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा, पर साथ में गृहस्थ के साथ साथ अपना जीवन में भगवान के प्रति भी अपना एक वो रखो। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो आपको हर प्रॉब्लम से बचा लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखें कि जब आप भगवान की शरण में होते हैं ना, तो ही सब कुछ आपका सही हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के खुदा हैं और आप सब कुछ बदल लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, ठीक है। कुछ नहीं बदल पाएंगे रत्ती भर भी। और इस दुनिया में सब कुछ, मैंने पहले भी बोला है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तुम्हारे जीवन में, सब कुछ। एक छोटी से छोटी घटना भी, अगर आप रास्ते में चल रहे हो, कब कितने सेकंड कितने मिनट पे कौन आदमी आपको क्रॉस करके जाएगा ना, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, जिसे आप बदल नहीं सकते। उसके प्रभाव को कम और ज़्यादा कर सकते हैं सिर्फ अपने सही अच्छे आचरण के द्वारा। जैसे एक जेल होती है ना, जेल। आप इस दुनिया में क्यों आते हैं? आपको क्या लगता है बहुत मज़े करने आते हो? नहीं, आप ये दुनिया एक जेल है, यहाँ आप सज़ा काटने आते हो, ठीक है। और इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। जैसे जेल में होता है ना, कुछ होते हैं नॉर्मल रख दिए जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको तन्हाई में डाल दिया जाता है, एकदम अलग बैरक, जहाँ छोटी सी होगी, कंजस्टेड होगा, अंधेरा होगा, सब कुछ होगा, सीलन होगी, बहुत कष्ट। डिपेंड करता है अपराध के ऊपर कि कितना अपराध तुम्हारा बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जीवन भी वैसे ही है।
किसी के लिए कुछ सरल है, कुछ थोड़ा थोड़ा उनको अच्छा दिया है। मृत्यु की इनके जीवन में नहीं होती। बड़े से बड़े रईस हैं, क्या उनके घरों में कोई मरता नहीं कभी? दुख नहीं होता उनको अपने माँ बाप को छोड़ने का या अपने बच्चों के साथ? कैजुअलिटीज किसके साथ नहीं होती? बीमारियाँ किसके साथ नहीं लग रही? तो तुम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला पूरी तरह सर्वसुखी है। सर्वसुखी कोई नहीं होता। यहाँ हर किसी का लेवल है तकलीफ का। तो ये दुनिया एक जेल है, और अगर आप चाहते हो कि जेल से बाहर जाना है ना, तो आपको ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलने वाली। अगर आप सोचोगे कि आप जिस आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से जेल में आए थे और वो आप कंटिन्यू रखोगे तो आपको जेल से मिल जाएगी छुट्टी, कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपका एक्सटेंशन और बढ़ा दिया जाए। लेकिन ठीक उसी तरीके से जेल में जैसे एक नियम होता है कि अगर आप एक अच्छा आचरण करते हैं, आप एक बढ़िया व्यवहार रखते हैं लोगों के प्रति, काम अच्छे करते हैं, तो आपको छूट मिलती है, जेल से जल्दी मुक्ति मिल जाती है, कष्ट आपके कम हो जाते हैं, रिवॉर्ड मिल जाते हैं आपको। सेम जीवन का भी यही फंडा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरल हो तो सरल बनिए, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिमाग को सिर्फ किताबों को पढ़ने में चलाएं, अच्छी किताबें पढ़ने में चलाएं, पैसे को सही ढंग से कमाने में चलाएं, अपना घर संसार सही ढंग से चलाने में दिमाग चलाएं। ये जो दूसरों को झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, चालाकी करना, अरे तुम्हारे नसीब में धन्ना सेठ बनना नहीं लिखा है तो तुमको क्या लगता है चोर धन्ना सेठ बन जाते हैं? कितने चोर डकैत तुमने देखे हैं जो बहुत बड़े धन्ना सेठ हों? कोई धन्ना सेठ नहीं, ये सिर्फ उनका कर्मा है। जब तक उनका अच्छा समय चल रहा है उनके साथ चीज़ें, जिस दिन अच्छा समय खत्म होगा उस दिन देखना कैसे ज़मीन पे आते हैं। तो ये गलत चीज़ों को, ये भ्रम ही होता है जो आप गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो। अरे फलाना तो बहुत गंदे गंदे काम करता है पर उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा चला है। अरे वो पिछले जन्म में अच्छा कराया है इसलिए अच्छा चल रहा है, और जब तक अच्छा चल रहा है, पिछले जन्म का मिल रहा है, तब तक अच्छा चल रहा है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन लाइन खिंच जाएगी एक उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपके लिए भी वही चीज़ें हैं। काफ़ी लेक्चर ज़रूरी होता है कभी, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं, झेल रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत पर्सनल रीडिंग किया है और ऑलमोस्ट सभी रिलेशंस, ज़्यादातर लोगों की यूनियन मुझे नहीं दिखाई दी। हालांकि वो लविंग रिलेशंस थे, काफ़ी सारे रिलेशन बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे, और मुझे खुद भी उनका बहुत दुख है कि ऐसा हुआ है और हो रहा है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं यूनियन कम हो रहे हैं इस साल, कर्मा ही ज़्यादा भोगने मिल रहा है। तो चलो कोई नहीं, जो मिले, अच्छा बुरा जो मिले, ज़िंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। प्लीज़ डिवाइन हमारे, मैं 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? मैं इतनी देर से जो भाषण दे रही थी वो वही कंडीशन है, ठीक है। आपके पर्सन, जैसे मैंने बोला कि उनका एक सोल कनेक्शन है आपके साथ, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड चीज़, उनको डाउट भी है, ये उनके लिए भी हो सकता है जहाँ आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं बट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो उनको ये लग रहा है कि अभी क्या ही बोलो, और चीज़ें पहले इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो खुद भी कॉन्फिडेंटली आपके पास सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो वहाँ ये आपसे बोल सकते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, ताकि आपकी एक था मिले कि क्या सच में तुम अभी भी मेरे साथ मैरिज करने को या ज़िंदगी काटने को तैयार हो। दूसरी तरफ जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग रिवेंज की वजह से, गुस्से की वजह से, या कर्मा बहुत स्ट्रांग है, या आप लोग अभी हील नहीं हो, अभी भी अपने पर्सन के लिए, ये स्पेशली उन लोगों के सेपरेशन ज़्यादा होंगे जो अभी भी अपने पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं हमें शादी करनी है, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। आपका पर्सन आपके साथ ज़रूर छोड़ के जाएगा क्योंकि आप डेस्परेट हो, आप उस मोह से निकल नहीं पा रहे हो, ये चीज़ है। तो ये है कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, हमें एक चीज़ 100% है जिसको आपको पॉजिटिव लेना चाहिए, वो ये है कि आपके पर्सन आपसे, ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं। कुछ लोगों के कार्मिक होंगे, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, और कार्मिक तो चला ही जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिन लोग सोल कनेक्शन में हैं वहाँ पे आपका पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करता है। वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक अलग सिचुएशन है, बट आपको छोड़ के जाने में भी वो खुश नहीं है, इतना क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। यस, मैंने कहा ना कि वो सेकंड चांस चाहते हैं और आप उनको इग्नोर मार रहे हो, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, हो सकता है जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बोला, आपके पर्सन को क्लैरिटी तो मिल गई है कि उन्हें क्या करना है, बट अभी भी वो पैसे आने का वेट कर रहे हैं, जॉब लगने का वेट कर रहे हैं। तो उनको जैसे ही है कि एक चीज़ जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, मुझे इधर बढ़ना है, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। काफ़ी लोगों के पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं कि उनको, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, ये भी सेकेंड चांस के जैसा ही है। तो पॉजिटिव एनर्जी है, इसको क्लेम करो
और ख़ुद को हील करो, ताकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकें, आपके पर्सन वापस आपसे सेकंड चांस मांगे, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहें। और अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो इस सोल जर्नी को वो भी एक्सेप्ट करें, ताकि उन्हें भी कर्मा नहीं भोगना पड़े, वो किसी कार्मिक साइकिल में नहीं फंसें और उनकी ज़िंदगी भी एक्सटेंशन हो सके और आप दोनों एक साथ, शादी ब्याह हो ना हो, बच्चे हों, बच्चे तो ये तो एक अलग, ये तो है ही भ्रम पूरा। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और आप दोनों इस दुनिया से एक साथ जा सकें और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें, संपूर्ण विराम दे सकें, इस चीज़ के लिए करें, ठीक है। शादी ब्याह बच्चे के लिए नहीं करें, आप इस जर्नी को इसलिए कंप्लीट करें ताकि इस जो आपका बार बार का ये चक्र है ना इस दुनिया में आने का, वो कष्ट झेलने का, इसको पूर्ण विराम दे सकें और आप दोनों सुकून से इस दुनिया से जाकर के शिव और शक्ति में समाहित हो सकें। ये है आज की एनर्जी का सार, ठीक है। गाइडेंस देख लूँ प्लीज़ डिवाइन, मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है, क्योंकि जो गाइडेंस थी डिवाइन ने दिलवा दी मेरे मुंह से आपको, यही सच है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेम वही चीज़ जो मैंने बोला, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। कंपैशन किस चीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनको आ जाएं, कमिटमेंट दे दें, हमारी मैरिज हो जाए, हमारे बच्चे होने शुरू हो जाएं, हम साथ में लवी डबी घूमें फिरें, ये नहीं। कंपैशन जहाँ आपको ये पता हो कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है और कहीं भी है, कैसा भी है मेरा, एक सोल से जुड़ाव जिसको फील करना वो करें। सेकेंड चीज़ फॉरगिवनेस, अच्छा किया बुरा किया, पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाओ, क्योंकि जब तक ये गर्जेस आप अपने दिल में लेकर के चलोगे आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो ये रिवेंज वाली फीलिंग आती है, आपके पर्सन के मन में रिवेंज है, हो सकता है आपके मन में भी इस तरीके का चिढ़ गुस्सा है इस वक्त, तो दुख है, रो रहे हो, दुखी हो तो भी माफ़ कर दो, उस चीज़ से बाहर निकल आओ, इस जर्नी को समझो, इस जर्नी के बड़े एस्पेक्ट को देखो, छोटे एस्पेक्ट को मत देखो, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो, अगर तकलीफ़ दिया है, थर्ड पार्टी ने दिया है तो थर्ड पार्टी को भी माफ़ कर दो। तुम कोई भी कर्मा गलती से क्रिएट मत करो, बिकॉज अगर तुमने फॉरगिवनेस नहीं किया, तुमने थर्ड पार्टी को अपने मन में रखा, उसके प्रति गुस्सा रखा, अपने पार्टनर के प्रति गुस्सा रखा, या चीज़ों के प्रति आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रखा कि मेरी मैरिज नहीं हो पाई, या मेरे बच्चे नहीं हो पाए, या मेरी यूनियन नहीं हो पाई, तो यकीन मानो कि ये चीज़ें आपके अंदर अंतरात्मा में इतना हद तक बस जाएंगी कि आप एक तो सोल जर्नी पे चल नहीं पाओगे और आप फिर से इस दुनिया में वापस आओगे इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए, और फिर से यही साइकिल आपकी फिर रिपीट होगी। तो अगर आप चाहते हो किसी रिश्ते से बाहर निकलना, इस जीवन यात्रा से बाहर निकलना, उन चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस अपने अंदर लाइए। इस वक्त आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, चीज़ों को बड़े एक्सपेक्ट में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्रायोरिटी आपकी इस वक्त होनी चाहिए, ठीक है। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, यहाँ क्षमा आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते, आप अपने जीवन में ना तो इतने शांत होंगे कि आप मेडिटेट कर ही नहीं पाओगे, मेडिटेट कर ही नहीं पाओगे जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, दुख से ही नहीं आओगे, या तो दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे, या गुस्से में जलते रहोगे, ठीक है, बदला लेने के बारे में सोचते रहोगे। तो ऐसा नहीं करना है, होप रखनी है, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, जो होगा अल्टीमेटली अच्छा होगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, लाइफ चेंजिंग है आपके लिए मोमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव वे में चीज़ों को लो, खुद को हील करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।